हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इडू फाइबर पे स्वागत है प्यारे मित्र। तो आप लोग जानते हो कि अभी 10th क्लास की बायोलॉजी का एमसीक्यू चल रहा है, जिसमें हम लोग कर रहे थे जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का एमसीक्यू, जिसमें मैंने एक लेक्चर आप लोग को ले चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने बताया था। आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे आगे की ओर। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मजा आप लोग को पढ़ने में। और एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी है वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो चलिए नॉलेज के साथ आज के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण जो है वो किसके अंदर बनता है, ये पिछले सेशन में भी मैंने बता रखा है ना। लेकिन यहां पर पूछने का जो तौर तरीका और लैंग्वेज वो क्या है, अलग है। तो किसमें बदलता है? परागकोश में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं, वर्तिका में बनता है, पत्तियों में बनती है। किस में बनता है? तो अगर आपने पिछला सेशन को देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो परागकण है वो परागकोश में बनते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है क्या? ऑप्शन है आपके पास 4, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पपीता, सरसों, उड़हल और मटर। ये 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, पपीता है, सरसों है ना, उड़हुल है और मटर है। इसमें से बताना है कि एक लिंगी पादप कौन है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पपीता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। लगाते रहो बेटा आग पानी में और बनाते रहो एमसीक्यू तूफानी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण जो विकसित, पूरी रूप से जो डेवलपमेंट, पूरी तरीका से जो डेवलप ओवरी होता है ना, द फुल्ली डेवलप्ड ओवरी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन है बीज, तीसरा है बीजांड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे इसका राइट आंसर? तो आपका कहना होगा कि सर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरी रूप से जो विकसित अंडाशय होते हैं मेरे प्यारे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, वो कहलाते हैं आपका फ्रूट, यानी कि फल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखता हूं क्या है। कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फल की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है जड़ की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है फूल की वृद्धि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा बी, यानी कि जड़ की जो वृद्धि है ना वो कहलाती है जियोट्रॉपिज्म, है ना। क्या कहलाती है? जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। तथा जड़ का अधोगामी वृद्धि है ना। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट इज, क्या है भाई? डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट इज क्या है? जड़ का अधोगामी वृद्धि है क्या? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, क्या होंगे इसमें राइट आंसर? तो अभी देखे थे ना, उसी क्वेश्चन को क्या किया गया है, पलट कर पूछ दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा जियोट्रॉपिज्म, है ना। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाती है? जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। क्या कहलाते हैं प्यारे मित्र? जियोट्रॉपिज्म कहलाती है, ठीक है। यस, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। पहला ऑप्शन है योनि में, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय से, तीसरा ऑप्शन अंडाशय से और चौथा ऑप्शन है फ्लोपियन नालिका से। जो बताइए आपको बताना है कि अंडाणु जो होती है वो निषेचित होता है। कहां से निषेचित होता है? 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब से, है ना, अंडाणु क्या होती है? निषेचित होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है ना। मानव मादा के जनन
तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? अंडाशय बेटा ये तो है, गर्भाशय ये भी है, डिंबवाहिनी ये भी है, तो कौन नहीं है जी? तो आंसर हो जाएगा सी। सी जो यानी कि शुक्र वाहिका जो है वो मानव है ना, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना का कहलाता है। जो पहली बार पीरियड किसी को आता है, पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसे क्या कहलाते हैं? कहता है अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। पहली बार जब किसी को मासिक धर्म होता है तो उसे क्या कही जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा? मेनोपाउच, मेनार्क, मासिक चक्र या इनमें से सभी? क्या कहलाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा मेनार्क कहलाते हैं। जब किसी इंसान को पहली बार क्या होते हैं, पीरियड होती है, तो उस पीरियड को क्या बोली जाती है? मेनार्क बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मेनार्क, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी जो स्पर्म होती है उसका फॉर्मेशन होता है, कहां होता है? ऑप्शन पहला प्रश्न में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। किसमें होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जल्दी से बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्पर्म है वो कहां बनती है? टेस्टिस में बनती है, यानी कि ब्रेस्ट में बनता है। किस में बनता है? ब्रेस्ट में। चलिए अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल? ऑप्शन है केंचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो उभयलिंगी कौन होते हैं आपको पता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंचुआ जो होते हैं ना प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, वो एक उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जो होती है लैंगिक जनन वो किसके द्वारा होता है? पहला है बडिंग यानी कि मुकुलन, विखंडन या बीजाणु जनन या इनमें से सभी? किसके द्वारा होता है अमीबा में? तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होती है वो होती है फिजन के द्वारा, यानी कि विखंडन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज। वैसा कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिट के द्वारा फैलता है? पहला ऑप्शन है पीलिया, दूसरा चेचक, तीसरा है एड्स, चौथा है प्लेग। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। ठीक है, तो आज की सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्द ही मिलेंगे आपको, है ना, जीव जनन कैसे करते हैं इसके थर्ड सेशन में। नो लेट नो वेट। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय गाइस।